सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल और होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रेडी और नॉट। ये एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी हॉरर मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग 1989 में होती है और मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक मेंशन दिखता है जिसका नाम होता है लेडोमास। इस सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और डैनियल नाम के दो लड़के किसी से छुप रहे होते हैं। डैनियल जो कि एलेक्स का बड़ा भाई होता है वो एलेक्स को एक कबर्ड में छुपा देता है। तभी सीन में एक चार्ल्स नाम का इंसान आता है जो कि डैनियल से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे, मगर डैनियल उसकी हेल्प नहीं करता। फिर वो मेंशन के सारे लोगों को चिल्ला के बता देता है कि चार्ल्स यहाँ पर हैं। फिर मेंशन के सारे लोग आके चार्ल्स का शिकार करते हैं। चार्ल्स कोई और नहीं बल्कि डैनियल और एलेक्स का अंकल होता है। वो रात चार्ल्स की वेडिंग नाइट थी। अब यहाँ से सीन चेंज होके 30 साल आगे जाता है और यहाँ हम देखते हैं ग्रेस को। ग्रेस की शादी एलेक्स के साथ होने जा रही थी। 30 साल हुए पहले इंसिडेंट के बाद एलेक्स ने अपने परिवार से दूरियां बना ली थी और ग्रेस एक अनाथ लड़की थी जो कि एलेक्स के परिवार से बहुत डरती थी क्योंकि एलेक्स का परिवार बहुत अमीर था और एलेक्स के डैड टोनी को ग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। टोनी को लगता था ग्रेस एलेक्स से खाली उसके पैसों के लिए शादी कर रही है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और डैनियल इन दोनों से मिलने वहां आता है। फिर डैनियल ग्रेस से कहता है ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है शादी से मना करने का। बट ग्रेस तब हैरान होती है जब एलेक्स भी उससे यही कहता है। एलेक्स ग्रेस से कहता है कि मेरा परिवार बहुत ज्यादा अजीब है और हम चाहें तो अभी भी शादी को कैंसिल कर सकते हैं। ग्रेस इन सब चीजों से मना कर देती है और वो कहती है कि एलेक्स मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ग्रेस ये भी चाहती थी कि वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। एलेक्स के पिता टोनी का कहना था कि उसको ग्रेस से अच्छी लड़की मिल सकती थी, बट टोनी इस बात से भी खुश थे कि इस शादी की वजह से एलेक्स घर वापस आ गया है। एलेक्स के सभी परिवार वालों को लगता था कि ग्रेस एलेक्स से खाली उसके पैसों के लिए शादी कर रही है और दूसरी तरफ ग्रेस को एलेक्स के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और एलेक्स के बड़े भाई डैनियल की बीवी ने भी डैनियल से इसलिए शादी की थी क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। फाइनली ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है और वो एलेक्स के परिवार का हिस्सा बन जाती है। एलेक्स और ग्रेस जब एक रूम में होते हैं तो उस रूम के सीक्रेट दरवाजे से एलेक्स की आंटी हेलेना आती है और इस सब चीज को देख के ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। हेलेना आंटी ग्रेस से कहती है कि तुम्हारी सब लोग नीचे राह देख रहे हैं। और नीचे जाने से पहले एलेक्स ग्रेस को बताता है कि आज आधी रात को तुम्हें हमारे सारे परिवार के साथ एक गेम खेलना है। जब भी कोई नया सदस्य हमारे परिवार में शामिल होता है तो हम एक गेम खेलते हैं। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि तुम्हें गेम में एक कार्ड चुनना है और जो भी गेम कार्ड में आएगा वही गेम हम खेलेंगे। और एलेक्स ग्रेस को बताता है कि ये गेम खेल के हमारे परिवार ने बहुत पैसा बनाया है और तभी से ये हमारा रिवाज बन चुका है। और ये सब सुन के ग्रेस को बहुत अजीब लगता है। फिर एलेक्स से ग्रेस पूछती है कि क्या इस गेम में मेरा जीतना जरूरी है, तो एलेक्स ग्रेस को बताता है कि नहीं, बस तुम्हारा खेलना जरूरी है और इस गेम को खेलने के बाद तुम ऑफिशियली हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगी। जब एलेक्स नीचे जाता है तो टोनी उससे पूछते हैं कि तुमने ग्रेस को गेम के बारे में कितना बताया, तो एलेक्स उनसे कहता है कि मैंने ग्रेस को इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं बताया और कभी बताऊंगा भी नहीं और कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी ग्रेस नीचे आती है और एलेक्स की माँ उससे बात करने लगती है। ग्रेस इन सब से बहुत खुश थी क्योंकि ग्रेस ने अपना बचपन अनाथालय में गुजारा था और इस सब के बाद अब उसको एक परिवार मिल गया था। और एलेक्स की माँ इकलौती थी जो कि ग्रेस और एलेक्स की शादी से खुश थी क्योंकि इस शादी की वजह से एलेक्स घर वापस आ गया था। और आधी रात से पहले एलेक्स की बहन जो कि एक ड्रग एडिक्ट होती है और उसका पति और 2 बच्चे भी गेम खेलने आ जाते हैं। फिर सारे परिवार वाले ग्रेस को एक खास कमरे में ले जाते हैं जिस कमरे में खाली परिवार वालों की ही एंट्री होती थी। उस कमरे में जाके ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे औजार रखे थे जिससे कि शिकार किया जाता था। फिर यहाँ पे टोनी ग्रेस को अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में बताता है। यहाँ पे टोनी के ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रिंटिंग की शॉप थी जहाँ पर वो ताश के पत्ते छापा करते थे और उसके दादाजी खेलों का सामान बेचा करते थे। इसी कारण इसके परिवार को खेलों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था।
इसीलिए आगे जाकर टोनी ने 4 अलग अलग स्पोर्ट्स टीम खरीदी थी। टोनी ग्रेस को बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर असल में एक जहाजी थे। वो अपने बिजनेस के लिए समुद्र में यात्रा करते थे। ऐसे एक सफर में जाते वक्त उनकी मुलाकात मिस्टर लेबल से होती है। मिस्टर लेबल अनोखी और अजीब चीजें इकट्ठा किया करते थे जो कि वो अमीर लोगों को बेचा करते थे। उन्हीं की चीजों में से एक बॉक्स विक्टर के पास था। वो विक्टर से कहते हैं कि अगर किनारे पे पहुंचने से पहले उसने इस बॉक्स की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो वो उसको मुंह मांगी कीमत देंगे। किनारे पे पहुंचने से पहले विक्टर उसकी मिस्ट्री सॉल्व कर देते हैं और तब से ये बॉक्स इनके परिवार में है। जब भी कोई नया सदस्य हमारे परिवार में जुड़ता है तो हम इस बॉक्स में खाली कार्ड डालते हैं और मिस्टर मेबल हमें बताते हैं कि हमें कौन सा गेम खेलना है। ग्रेस जब कार्ड बाहर निकाल रही होती है तो एलेक्स बहुत डर जाता है। जब वो कार्ड बाहर निकालती है तो उस पे लिखा आता है हाइड एंड सीक और फिर सब परिवार वाले ग्रेस को कहते हैं छुपने के लिए और सारे परिवार वाले इस गेम को पुराने तरीके से ही खेलना चाहते थे। फिर वो लोग घर के सारे कैमरे और दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर सब लोग एक एक हथियार उठा लेते हैं और ढूंढने लगते हैं ग्रेस को। ये सब देख के एलेक्स बहुत दुखी हो जाता है कि वो सब जानते हुए भी ग्रेस की हेल्प नहीं कर पा रहा था। ग्रेस घर की एक लिफ्ट में छुपी हुई होती है और कमरे के बाहर चैरिटी को गार्ड करने के लिए बोलते हैं ताकि एलेक्स वहां से भागकर ग्रेस को बचा ना सके। ग्रेस बहुत देर वहां छुपी रहती है मगर वहां कोई नहीं आता। फिर जैसे ही वहां से ग्रेस बाहर निकलती है तो उसे सामने दिखता है एलेक्स जो कि उस रूम के सीक्रेट दरवाजे से निकल के बाहर आ गया था। एलेक्स उसको सब बता देता है और वो उसको बोलता है कि तुमने गलत कार्ड चुना। फिर वो एक रूम में छुप जाते हैं और अचानक से ही उस रूम में उनकी मेड क्लेरा आ जाती है और फिर अचानक से एलेक्स की माँ क्लेरा को गोली मार देती है ग्रेस समझ के। ये सब देख के ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद एलेक्स ग्रेस को बताता है कि इस गेम का एक ही रूल है कि सुबह होने से पहले उन सबको तुम्हें मारना होगा। सारे परिवार वाले ये भी सोचते हैं कि अगर सुबह होने से पहले उन्होंने ग्रेस को नहीं मारा तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। ग्रेस एलेक्स पे बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये सब जानकर भी एलेक्स उसे यहाँ ले आया। फिर एलेक्स ग्रेस को कहता है कि तुम किचन की साइड चली जाओ और मैं सारे दरवाजे खोल दूंगा और तुम किचन की तरफ से बाहर निकल जाना। फिर ग्रेस किचन की तरफ भागने लगती है। तभी सारे परिवार वाले ग्रेस को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए किचन की तरफ जाते हैं। ये सब देख के किचन में ना जाकर वो स्टडी रूम में चली जाती है और वहाँ का कांच तोड़ने लगती है। तभी वहाँ डैनियल आ जाता है। फिर ग्रेस डैनियल से मदद मांगने लगती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तो डैनियल उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बस ये कर सकता हूँ, तुम्हें 10 सेकंड दे सकता हूँ यहाँ से भागने के लिए। फिर ग्रेस वहाँ से भाग जाती है और जब सब परिवार वहाँ पे आके देखता है कि डैनियल ने उसे जाने दिया तो वो सब डैनियल पे गुस्सा करते हैं। फिर इसके बाद परिवार वाले लोग कैमरे की हेल्प से ग्रेस को ढूंढने का फैसला करते हैं। वो लोग कैमरा रूम में जा रहे होते तब देखते हैं कि एलेक्स उस कमरे में है और वो कमरा अंदर से बंद है और एलेक्स सारे दरवाजे खोल देता है मगर तभी भी ग्रेस वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि किचन में कुक होता है और कुक ग्रेस को देख लेता है। फिर कुक ग्रेस को मारने की कोशिश करता है मगर किसी तरह ग्रेस कुक को मार के वहां से भाग जाती है। इसके बाद डैनियल और टोनी कैमरा रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। फिर वो मार के एलेक्स को बेहोश कर देते हैं और एक जगह हथकड़ी से बांध देते हैं। इन सब के बाद दोबारा ग्रेस उसी लिफ्ट में छुपने जाती है जहाँ पे वो पहले छुपी थी बट वो देखती है वहाँ पे उनकी एक मेड छुपी हुई है। इसके बाद वो मेड चिल्ला के सबको बता देती है कि ग्रेस वहाँ पर है और अचानक से ही उसी लिफ्ट में उस मेड की गर्दन फंस के उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से भागकर ग्रेस एक रूम के पास जाती है जहाँ पर वो हेलन और टोनी को बात करते हुए सुनती है। हेलन टोनी से कह रही होती है कि एलेक्स ने ये ट्रेडिशन कभी नहीं माना है मगर वो मेरी तरह दोबारा वापस आएगा। वो कहती है कि जैसे कि मैंने चार्ल्स को मारा था वैसे ही एलेक्स भी ग्रेस को मार देगा क्योंकि एलेक्स को भी पता है कि डेविल को बलि देना जरूरी है अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ से दोबारा भागकर ग्रेस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर वो एक तय खाने में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी लाशें होती हैं जो कि ऐसे ही किसी गेम में मारे गए थे। खाने में ग्रेस को एक दरवाजा दिख जाता है घर से बाहर निकलने का। वो घर से बाहर निकल के एक गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है मगर वो गाड़ी वाला उसकी हेल्प नहीं करता। फिर ग्रेस देखती है कि घर का ही एक नौकर उसका पीछा कर रहा है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। वो वहाँ से भागकर एक जंगल में छुप जाती है मगर वो नौकर उसे वहाँ देख लेता है और वहाँ उसे मारने की कोशिश करता है मगर किसी तरह ग्रेस उस नौकर को मार देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। पर रियलिटी में वो नौकर मरा नहीं होता और फिर वो दोबारा ग्रेस का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और उसको बेहोश करके उसके हाथ पैर बांधकर दोबारा मेंशन में ले जाने की कोशिश करता है मगर रास्ते में ही ग्रेस दोबारा जाग जाती है और फिर वो बटलर को मारती है जिससे कि गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो जाती है और वो कहीं जाके ठुक जाती है। के बाद वहाँ डैनियल आ जाता है। डैनियल के सामने
ग्रेस बहुत गिड़गिड़ाती है कि वो उसे जाने दे, मगर डैनियल इस बार उसको बेहोश करके दोबारा मेंशन में ले आता है। जैसे ही ग्रेस जागती है तो वो अपने आप को बंधा पाती है और सारे परिवार वाले इस रेचल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो कुछ मंत्र पढ़ के खून पीते हैं और जैसे ही टोनी ग्रेस को मारने वाला होता है उन सबको खून की उल्टी होती है, क्योंकि जो उन्होंने खून पिया होता है उसमें डैनियल ने पहले से ही जहर मिला दिया था। और इसके बाद डैनियल ग्रेस को खोल के भागने में मदद करता है, मगर वो सामने अपनी बीवी को पाता है और उसकी बीवी उसे गोली मार देती है और बदले में ग्रेस चैरिटी को मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ एलेक्स ने भी अपनी हथकड़ी खोल के अपने आप को छुड़ा लिया होता है और वो गोली की आवाज सुन के डैनियल के पास जाता है। वो डैनियल को बहुत बचाने की कोशिश करता है, मगर वो मर चुका होता है। दूसरी तरफ ग्रेस भाग रही होती है, तभी अचानक से टोनी सामने आ जाता है और वो ग्रेस से कहता है कि तुम हमारे लिए एक बलि का बकरा हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी ग्रेस लालटेन से टोनी को मार देती है और वो लालटेन जैसे ही नीचे गिरती है आग लग जाती है। जैसे ही ग्रेस आगे जाती है वहाँ पे एलेक्स की माँ खड़ी होती है, जो कि ग्रेस को मारने की कोशिश करती है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई के बीच में ही ग्रेस के हाथ में मेबल का बॉक्स लगता है, जिससे कि वो एलेक्स की माँ को मार देती है। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। वो अपनी माँ को मरा हुआ देख के एलेक्स को पकड़ के सबके पास ले जाता है। इन सब के बाद सब लोग उसको पकड़ के उसी रूम में ले जाते हैं और उसको मारने लगते हैं, मगर ग्रेस किसी तरह बच जाती है और तब तक सुबह हो जाती है। सबको ऐसा लगता है कि अब सुबह हो चुकी है, अब वो लोग मर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और हेलन फिर से ग्रेस पे अटैक करती है, मगर मिस्टर मेबल की वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है और धीरे धीरे सब लोग ब्लास्ट होने लगते हैं और लास्ट में एलेक्स बच जाता है। एलेक्स ग्रेस से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं बच गया, मगर तब तक ग्रेस एलेक्स से नफरत करने लग जाती है और वो अंगूठी फेंक के ग्रेस से डिवोर्स मांगती है और इसके बाद एलेक्स भी फट जाता है और धीरे धीरे पूरे घर में आग लग जाती है और इसी आग में हमें मिस्टर मेबल की एक झलक दिखती है। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।